गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 माय बॉडी, उसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में जान रहे थे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आर्म्स के बारे में, लेग्स के बारे में, फीट एंड टोज के बारे में एंड चेस्ट के बारे में हमने स्टडी किया। आज हम स्टडी करें स्टमक के बारे में, है ना। स्टमक क्या होता है? हमारा जो पेट होता है उसे स्टमक कहा जाता है। तो उसके बारे में, तो व्हेन आई ईट द फूड गोज इनटू माय स्टमक। जब भी मैं खाता हूँ तो मेरा भोजन कहाँ जाता है? मेरे पेट में जाता है। तो व्हेन यू ईट, जब आप खाते हैं तो आपका भोजन भी कहाँ जाता है? योर स्टमक, आपके पेट में जाता है। यानी सबके पेट में जाता है जब हम सब खाते हैं। जब ये नहीं कि मैंने खाया तुमने खाया, ऐसे होगा। वी ऑल, हम सब। तो हम सब की क्या होता है? ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है हमारे, तो उसमें स्टमक भी होता है। माई स्टमक टेक्स द गुड फूड एंड सेंड्स इट टू द रेस्ट ऑफ माई बॉडी। मेरा स्टमक जो है वो अच्छे भोजन को लेता है और सेंड्स इट टू द रेस्ट ऑफ माई बॉडी, और इसको फिर मतलब जो भी बाकी रहता है उसको सेंड कर देता है, यानी भेज देता है। ओके, तो ये है। तो यानी पेट हमारा ये वर्क करते हम जनरली, आप सब जानते हो, पेट में हम खाना खाते रहता है, फिर हम उसको डिस्चार्ज यानी सेंड्स का हो जाता है। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई 4। देखिए हम आगे नेक्स्ट जो भी अभी तक हमने जितना स्टडी किया था उसके ही हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो लेट्स ट्राई 4 यानी कोशिश करते हैं कि हमने क्या रीड किया है, क्या क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी टोज डू यू हैव? आपके टोज कितने हैं? यानी पैर में जो उंगलियां होती है, फिंगर्स होती है, वो कितने होते हैं? लेकिन ये आपके पैर की फिट है, फिट वाली है ये टोज। आई हैव 10 टोज। कितने हैं आपके? 10 है। यानी मैं कितनी फिंगर्स लगता हूँ टो में, यानी पैरों में जो है फिट में, उसमें 10 है हमारे। सेकेंड, वी ईट विथ आवर हैंड्स एंड स्टैंड ऑन आवर लेग्स। हम क्या करते हैं? अपने हाथों से खाना खाते हैं और हमारे जो पैर होते हैं उनसे हम खड़े होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग वी डू फॉर विच वी यूज़ बोथ आवर हैंड्स एंड लेग्स? क्या आप ये सोच सकते हो कि हम इन दोनों का उपयोग करते हुए क्या कर सकते हैं? जैसे हमारे हैंड्स हैं और लेग्स हैं, इन दोनों का हम उपयोग करते हुए क्या चीज़ें कर सकते हैं? डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड टेल योर टीचर। अब देखिए ये आपको खुद को डिस्कस करना है, तो आप बता सकते हो मुझे कि क्या क्या करते हैं आप। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे स्विमिंग करते हैं तो उसमें हमारे हैंड्स भी यूज़ होते हैं और लेग्स भी यूज़ होती कि नहीं होती स्विमिंग करते हुए। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप गेस कर सकते हो। सोचिए आप इसको, खुद को आपको करना है। मैं 1-2 एग्जांपल आपके लिए बता रही हूँ। जैसे हमने बताया कि स्विमिंग हम कर सकते हैं, और एक हम ये भी कर सकते हैं जब हम डांस करते हैं। तो क्या लिखा मैंने? व्हेन वी डांस वी यूज़ बोथ आवर लेग्स एंड हैंड्स टुगेदर to move and do different steps when we dance। देखिए जनरली अभी कोरोना के टाइम में था, कई स्टूडेंट्स ने डांस वांस भी सीखा, बहुत कुछ किया, एक्टिविटीज़ की है। तो जब हम डांस करते हैं तो वी यूज़ बोथ आवर लेग्स, तो उसमें हमारी दोनों टांगें भी काम आती है एंड हैंड्स भी काम में आते हैं। तो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं, तो हम दोनों किसे हैंड से और लेग से दोनों से मूव करते हैं। टू मूव एंड डू डिफरेंट स्टेप, उससे मूव भी करते हैं और अलग अलग तरह के हम स्टेप्स करते हैं, यानी अलग अलग की चीज़ें करते हैं कि सीखने के लिए। ठीक है, और आपको खुद को अदर्स भी याद है तो आप कर सकते हैं। कि आप बताना है कि मुझे कि क्या क्या आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वाला है व्हाट कैन यू डू विथ योर हैंड्स। अब देखिए अभी तो बहुत की बात हुई थी कि हैंड से और आप अपने लेग से क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप हैंड से क्या क्या काम कर सकते हो। आप कहेंगे कि मैम हम खाना खा सकते हैं। यस, यू कैन डू इट, आप ये भी कर सकते हो। तो आपको खुद का आंसर देना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ थिंग्स यू कैन डू विथ योर हैंड्स। अब देखिए इसमें हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताना है जो आप अपने हाथों से करते हैं। तो फर्स्ट, आई कैन राइट विथ माई हैंड। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अपने हाथों से क्या करता हूँ? लिखता हूँ। तो आई कैन राइट विथ माई हैंड, मैं अपने हाथ से लिख सकता हूँ।
नेक्स्ट बी है आई कैन होल्ड थिंग्स विथ माई हैंड। मैं अपने हाथ से क्या कर सकता हूँ, चीज़ को होल्ड भी कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। आप बॉलिंग करते हैं तो कैच करते हैं कि नहीं करते, तो आप अपने हाथ से होल्ड करते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, तो बॉल को आपने होल्ड किया। सी है आई कैन वेव विथ माई हैंड। मैं अपने हाथ को वेव भी कर सकता हूँ, लहरा सकता हूँ, हिला सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन वेव विथ माई हैंड। डी आई कैन पिक थिंग्स विथ माई हैंड। और मैं अपने हाथों से उन चीज़ों को उठा भी सकता हूँ। देखिए हैंड से हम कितना यूज़ करते हैं ना। देखो कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको उठा भी तो ले सकते, तो पिक कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, ये सब वर्क हम किससे करते हैं, हैंड से करते हैं। नेक्स्ट 4, नाउ थिंक ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विथ योर लेग्स। अब मुझे ये चीज़ें बतानी है जो आप अपनी टांग से करते हैं, लेग से करते हैं, है ना। फर्स्ट में हमने कहा बोथ बताया कि बोथ क्या करते हैं, हैंड से और लेग से। अब 1 बाय 1 आपको बताना। आपने कहा हैंड से हम खा सकते हैं, आई कैन ईट विथ माई हैंड। आप ये कर सकते हैं, यू कैन क्लीन योर हैंड। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ फ्यू एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए हैं। अगर आप अदर्स भी एग्जाम्पल आप उसको लिखेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट है हमारे लेग से हम क्या क्या करते हैं। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पे से ये बॉक्स बनाया गया एक छोटा सा, उसी में से आपको वर्ड्स को चूज करना है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए उनमें लिखना है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे एक पिक्चर भी बताई गई है डांस करती हुई लेडी की। तो आई कैन डांस विथ माई लेग्स। अब देखिए हमें क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी टांगों से मतलब डांस भी कर सकती हूँ। तो आई कैन डांस विथ माई लेग्स। बी सेकेंड है आई कैन स्टैंड विथ माई लेग्स। अब देखिए यहाँ पे बॉय खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो वो कह रहा है कि मैं तो अपनी टांग से खड़ा भी हो सकता हूँ। तो हम सब खड़े हो सकते हैं, हम डांस भी कर सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, आई कैन वॉक विथ माई लेग। और मैं चल भी सकता हूँ अपनी टांग की सहायता से। यस, हम वॉक करते हैं, तो वो वॉक किससे करते हैं, लेग से ही तो करते हैं, तो हम वॉक भी कर सकते हैं। आई कैन जम्प विथ माई लेग। और मैं जंप भी कर सकता हूँ, यानी उछल सकता हूँ अपनी किसके साथ, मतलब टांग होगी तभी तो जंप करेंगे, तो लेग्स के साथ में जंप भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम कितना वर्क कर सकते हैं। आई कैन किक विथ माई लेग्स। और मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो लेग्स से अपने उसको किसी भी बॉल को, उनको किसी को भी किक भी मार सकता हूँ। ठीक है, तो ये हम वर्क किससे कर सकते हैं, लेग से कर सकते हैं। आई कैन वॉक विथ माई लेग्स, आई कैन स्टैंड विथ माई लेग्स, है ना। तो ये सारी वर्क हम कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है और इनको करना है। ठीक है, तो स्टैंड मीन्स क्या होता है, खड़ा होना होता है कि नहीं होता। डांस यानी नाचना होता है, वॉक यानी चलना, जंप यानी कूदना, एंड किक यानी किक करते हैं अपन, पैर से लात मारते हैं तो उसको किक करना कहते हैं। और आप बॉल खेलते हो, जैसे फुटबॉल खेलते हो या आप कुछ भी गेम खेलते हो तो उसमें किक मार के करते हैं, तो किक वाला गेम खेलते हैं तो किक मारना होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड। तो आपको ये सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक में उतारना है और ढंग से लर्न भी करना है, लेकिन राइटिंग से आपको वर्क करना है। अंडरस्टैंड, ओके। रफ नोटबुक में नहीं करना, फेयर में ही करना। एक फेयर नोटबुक आपको मेंटेन करनी है और अच्छे से राइटिंग में उसको करना है। और जैसे मैंने एग्जांपल हैंड्स के और लेग्स के बनाए, अगर आपको और भी एग्जांपल अपने हैं तो अपने आप को क्रिएट करो इसके लिए, कि कुछ छोटे छोटे एग्जांपल आप सोचो और उसको करने की कोशिश करो। ठीक है भाई, राइट यानी लिखना होता है, वेव यानी लहर हिलाना होता है, होल्ड यानी पकड़ना होता है। तो इसी तरह आप ड्रॉ भी कह सकते हैं, कुछ चीज़ के लिए पिक उठाना होता है। तो इन चीज़ों को मिला के आप एक सेंटेंस तक करो। तो हैंड्स और लेग्स को आप सोच के बताना है कि और आप क्या क्या कर सकते हो उनसे, और बहुत से क्या क्या वर्क कर सकते हो ये भी बताना है। मैंने डांस का एग्जाम्पल लिया, अभी स्विमिंग का एग्जाम्पल लिया, ये 2 तो हुई। अगर आपके भी और भी कुछ माइंड में आ रहा है तो उसे आपको लिखना है, अपने लिख के मुझे बताना है। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये नीट एंड वेल आपको अच्छी ढंग से काम करना है। ओके एंड थैंक यू।